आप देख रहे हैं केबीजे न्यूज। नमस्कार, केबीजे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष में आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला मंदिर मस्जिद विवाद में चल रहे मुकदमों की पोषणीयता पर आया है। ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत मुस्लिम पक्ष द्वारा की गई आपत्तियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल किए गए 15 मुकदमों में अंतरिम फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिंदू पक्ष के सभी मुकदमे सुनने लायक हैं। ये मुकदमे शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन का कब्जा देने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग को लेकर दायर किए गए थे। पूरा विवाद मुगल सम्राट औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है। इसका निर्माण भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर बने मंदिर को ध्वस्त करने के बाद किया गया। हिंदू पक्ष की याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं का बताया है और वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की है। मुस्लिम पक्ष ने वक्फ एक्ट आदि का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की। अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि मालिकाना हक को लेकर हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं। इस पर सुनवाई जारी रहेगी। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब इस विवाद से जुड़े मामलों में ट्रायल शुरू होगा। मुस्लिम पक्ष ने पोषणीयता को लेकर आपत्ति जताई थी। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लिमिटेशन, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से बाधित बताकर हिंदू पक्ष की सभी 18 याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आए फैसले का असर यह होगा कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। हाई कोर्ट ने इन मुकदमों को सुनवाई के योग्य माना है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया। इन 15 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने 31 मई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। हिंदू पक्षकारों ने दलील दी थी कि ईदगाह का पूरा 2.5 एकड़ एरिया श्री कृष्ण विराजमान का गर्भगृह है। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के पास भूमि का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। श्री कृष्ण मंदिर तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया है। बिना स्वामित्व अधिकारों के वक्फ बोर्ड ने बिना किसी वैध प्रक्रिया के इस भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है। मुस्लिम पक्षकारों की दलील है कि इस जमीन पर दोनों पक्षों के बीच 1968 में समझौता हुआ है। 7 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं है, लिहाजा मुकदमा चलने योग्य नहीं है। उपासना स्थल कानून यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत भी मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। 15 अगस्त 1947 के दिन जिस धार्मिक स्थल की पहचान और प्रकृति जैसी है वैसी ही बनी रहेगी। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बहुत प्रतीक्षित मुकदमा जो चल रहा था श्री कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह मस्जिद हटाने वाला, उसमें आज फैसला आ चुका है। माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद ने भी स्वीकार कर लिया है कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले जो भी 18 मुकदमे चल रहे थे वो सुनवाई योग्य हैं। उन्होंने मुस्लिम पक्ष की याचिका को एक तरह से खारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा झटका मिला है क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने जो मुकदमे चल रहे थे उनकी पोषणीयता पर सवाल उठाए थे। माननीय न्यायालय ने अब स्वीकार कर लिया है कि ये मुकदमे चलते रहेंगे और आगे सुनवाई जारी रहेगी। इसी प्रकार काशी में भी माननीय न्यायालय द्वारा सर्वे का ऑर्डर दिया गया था। हम लोगों ने उसी ऑर्डर को आधार बनाकर माननीय न्यायालय में वो ऑर्डर जमा किया था और माननीय न्यायालय ने काशी की तरह मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा चलते रहेंगे ये मान लिया है। आज ये बहुत बड़ा हिंदुओं की जीत है। सभी ब्रजवासी हिंदू, सभी सनातन हिंदू आज बहुत खुश हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। अरे आज माननीय न्यायालय का जो फैसला है अभूतपूर्व फैसला है, उसका हम स्वागत करते हैं और मैं मानता हूं कि भारतीय इतिहास में और जन्मभूमि के इतिहास में ये एक ऐसा फैसला है कि आने वाले समय में ये फैसला मील का पत्थर साबित होगा। और शुरू से जो शाही ईदगाह पक्ष के लोग कहते रहे कि ये केस मेंटेबल नहीं है, आज स्थिति वो हो गई है कि ये केस मेंटेबल है, चलेंगे, ये कन्फर्म हो गया। और जो लोग शुरू से कहते रहे कि ये कोई औचित्य नहीं बनता है, लिंगर ऑन करना चाहते थे, तो वो स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई है। और आज माननीय न्यायालय ने क्लियर कर दिया कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं करता है और जितने भी जो एविडेंस दाखिल किए थे माननीय न्यायालय के द्वारा स्वीकार किए गए हैं। तो मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी जीत सनातन धर्मियों की हुई है, जन्मभूमि के पक्षकारों की हुई है और सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोगों की जो एक बहुत बड़ी पराजय है ये। और शुरू से वो चाहते थे कि ये केस ना चले, शुरू से यही चाहते थे कि लटका के रखना चाहते थे, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई है। और मैं मानता हूँ अब सबके सामने दूध का दूध पानी का पानी होगा, जनता के सामने सच